आज का विषय है औषधि का उपयोग, दुरुपयोग एवं प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा रोग का निवारण। दूर की चीज़ों के विषय की जानकारी लोगों को जितनी अधिक होती है, नज़दीक की चीज़ों के विषय में नहीं होती है। चंद्र, सूर्य, ग्रहों का तो हम लोगों को पूरा ज्ञान प्राप्त है, लेकिन अपने शरीर के विषय में ज्ञान अधूरा रह जाता है। पृथ्वी पर अपने शरीर से मूल्यवान कुछ भी नहीं है। सबों की इच्छा होती है हम दीर्घजीवी बने। जिन कारणों से भगवान बुद्ध ने सतगृह त्याग किया था, उसमें मुख्य कारण था रोग का यंत्रणा। मनुष्य को पृथ्वी पर जितना दुख कष्ट भोगना पड़ता है, रोग उसका एक प्रधान कारण है। मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के अनेक मार्गों के समान ही रोग मुक्ति के विभिन्न मार्ग खोज निकाले गए हैं। हम लोग वैज्ञानिक युग में आप पहुँचे हैं। जो रोग अत्यंत ही भयंकर समझा जाता था, अब उस पर विजय प्राप्त कर लिया गया है। निमोनिया, टाइफाइड से लोगों की मृत्यु कम होती है। कालाजार भी अब पृथ्वी से हट गया है, लेकिन रोगों का आक्रमण बंद नहीं हुआ है। एक रोग होता है, दूसरा रोग पैदा होता है। प्रसिद्ध डॉक्टर बेनिन लेवी ने कहा है, मेडिसिन अंडरटेक टू क्योर वन डिजीज बाय प्रोसीडिंग अनदर। औषधियों से एक रोग अच्छा होता है, परंतु उसमें एक दूसरा रोग उत्पन्न होता है। हम जो भोजन करते हैं, उसका सार भाग शरीर के काम में लगाती है और अवशिष्ट भाग शरीर के विभिन्न भागों द्वारा बाहर निकाल देती है। प्रतिपल इसी ग्रहण और वर्जन पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। यदि ठीक समय पर शरीर का पूरा भाग शरीर से नहीं निकले, तो राख से भरे इंजन के समान हमारे शरीर से भी भिन्न भिन्न रोग पैदा करते हैं। कोई भी डॉक्टर हमारे लिए यह काम नहीं कर सकता है। अपना स्वास्थ्य लाभ की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। अपने शरीर के भगवान को भूलकर बाहर देवता ढूंढते फिरते हैं। उसी प्रकार अपनी भीतरी प्रकृति पर निर्भर न रहकर रोग की अवस्था में रोग मुक्ति के लिए बाहर भटकते रहते हैं। मनुष्य के शरीर में ही आत्मरक्षा और रोग निवारण की सारी व्यवस्था निहित है। जिस प्रकार हमारी आँख, कान, नाक इत्यादि हमेशा हम लोगों को पहरा दिया करती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में सफ़ेद रक्त कण शिकारी कुत्ते की तरह रोग के कीटाणु को शरीर में करते ही उसे मृत्यु की शैया पर लिटा देते हैं। यदि शरीर में विजातीय द्रव्य बढ़ जाता है, तो शरीर में विभिन्न रोगों की सृष्टि होती है। तो उसे मल निकलने वाले रास्तों को साफ कर हम लोग विभिन्न तरह के रोगों से सहज ही छुटकारा पा सकते हैं। बीमार होते ही हम दवाई का सेवन आरंभ कर देते हैं, लेकिन हम यह जान नहीं पाते हैं कि यह विष है या अमृत। हमें पता नहीं चलता है कि दवाई रोग दूर करती है या उसे दवा देती है। दवा पाकर रोगी समझता है कि हमने अमृत पा लिया है। क्या सचमुच यह अमृत का कार्य करती है? दवा समझकर रोगी भ्रम में विषपान करने के लिए तैयार होती है, लेकिन प्रकृति प्रबल बाधा डालती है। भगवान ने जीव को सदा प्रहरी के रूप में बैठा रखा है। उसे धोखा देकर किसी चीज के भीतर जाने का कोई मार्ग नहीं है। लेकिन औषध तैयार करने वाले ने प्रकृति को धोखा देकर औषध के ऊपर चीनी का आवरण देकर भगवान के विश्वस्त प्रहरी को धोखा देते हैं। किसी किसी समय
डाकू की तरह शरीर में जमा विषाक्त पदार्थ रोगी पर आक्रमण करता है। जो वह विजातीय द्रव्य शरीर से बाहर निकलना चाहता है तो रोगी को औषधि देकर रक्त में उपस्थित रोग के कीटाणु को नष्ट होते हैं, लेकिन औषधि का विष रोगी के जीवनी शक्ति को नष्ट कर देता है। विषाक्त पदार्थ जो शरीर में फैले हुए हैं का निवारण प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा आसानी से किया जा सकता है। इसमें खासकर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी बाय फास्टिंग, डिटॉक्सिफिकेशन बाय जोश, डिटॉक्सिफिकेशन बाय फ्रूट, डिटॉक्सिफिकेशन बाय मसाज, डिटॉक्सिफिकेशन बाय स्टीम बाथ, डिटॉक्सिफिकेशन बाय एक्यूप्रेशर इत्यादि बहुत सारी विधियां हैं जिसके द्वारा हर रोग का निवारण किया जा सकता है। उपर्युक्त बहुत सारी विधियां हैं जिसके द्वारा शरीर के विजातीय द्रव्य बाहर निकल जाते हैं। फलस्वरूप मनुष्य के शरीर और मन दोनों ही निर्मल होते हैं और हम लोग रोग से मुक्त हो जाते हैं।